हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3, यानी 9.1 एक्सरसाइज है, उसके पार्ट है 3। तो देखिए कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उनको हम कराते हैं इस वीडियो में पूरे कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट सेकंड बनाया था, आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, ऊंचाई और दूरी को हमें निकालना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक नहर के एक तट पर, एक नहर है और उसके एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टीवी टावर कह सकते हैं या फिर मीनार कह सकते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है लंबवत खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो देखिए ये क्या है, टावर टावर और ये टावर, ये दूसरा नहर का, ये नहर का दूसरा किनारा है, जहां से यहाँ पर एक सी बिंदु है और सी से जब नहर के जो टावर है, टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा है तो वो 30 डिग्री का है। ठीक, सॉरी 60 डिग्री का है। कितने का? 60 का है। और इसी बिंदु से 20 मीटर दूर एक अन्य बिंदु है और जहाँ से जो टावर है उसका शिखर का उन्नयन कोण देखा है वो 30 डिग्री का है। तो कहा गया है सवाल में कि नहर और टावर की चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, नहर की, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई याद करनी है। ठीक है, तो ये टावर है, इसकी ऊंचाई हमें याद करनी है। तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लीजिए h मान लिया। ठीक है, और नहर की चौड़ाई को हमने x मान लिया। तो हमको ये याद करना है। देखिए कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, तथा नहर की चौड़ाई कितनी मान ली, x मान ली। अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और सी, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप दोनों त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए इन दोनों में ये छोटा वाला त्रिभुज है, तो इसमें से हमें x और h में से कुछ भी एक मालूम होता तो इससे जल्दी हो जाता। और इस वाले में क्या है, 30 मालूम और थोड़ी सी 20 मालूम है, x पूरी भी नहीं मालूम है। तो आप कर तो कौन से भी सीख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, छोटा वाला ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा टेन थीटा, यानी टेन 60 इज इक्वल टू, टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो ये लंब है ए बी, बट्टे आधार कितना है, आधार है बी सी। टेन 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से चाहे तो h की पहले निकालो चाहे x निकालो, किसी की भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ और h बट्टे x में कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर निकालूँ मैं x की वैल्यू, तो x बराबर आ गया h/√3। चाहो तो मैं परिमेयीकरण कर सकता हूँ या फिर बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब त्रिभुज ए बी डी में, ये भी समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए यहाँ से टेन 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टेन 30। तो टेन 30 बराबर कितना होगा, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो इसके लिए लंब क्या होगा, ए बी, बट्टे आधार क्या रहेगा, वही रहेगा, यानी बी डी। क्या रहेगा, बी डी। और बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है h, और बट्टे में, अभी यहाँ से h की भी वैल्यू हम निकाल सकते थे। ठीक है, और बट्टे में देखिए h बट्टे में क्या है, ये 20 + x, यानी कि बी डी की वैल्यू है 20 + x, या फिर x + 20, कैसे भी कर लो। हमारे पास x की वैल्यू हमने निकाली h/√3। ठीक है, तो यहाँ मैं वैल्यू रखूँगा तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो x + 20 ये यहाँ पे आ जाएंगे, एक बार करेंगे मल्टीप्लाई, और बट्टे में √3 इज इक्वल टू h। यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास है h/√3, तो x की वैल्यू है h/√3 और +20
बट्टे में क्या है √3 बराबर h। अब देखिए यहाँ से पहले भिन्न करेंगे तो ये हो जाएगा h प्लस 20√3, इसका एलसीएम आया √3 और बट्टे में √3 बराबर h। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे h प्लस 20 से तो h प्लस 20√3 ही रहेगा और बट्टे में 3 √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा इक्वल टू h। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू प्राप्त होती है, यानी h प्लस 20√3 और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3h। तो h को मैं उधर ले जाऊँगा तो 20√3 माइनस h और ये वाले h भी इसके साथ है, देखो बराबर में ये 3h माइनस h। तो यहाँ से 20√3 इक्वल टू ये कितना प्राप्त होगा 2h। तो 2 से काटेंगे 10 बार तो h की वैल्यू कितनी आएगी 10√3। h क्या है h है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई कितनी आएगी 10√3। अब देखिए टावर की तो हमने प्राप्त कर लिया, हमें तो नहर की चौड़ाई भी चाहिए। तो नहर की चौड़ाई के लिए हमें देखो समीकरण नंबर हम इसको फर्स्ट कह सकते हैं, इसमें रख देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख लो या फिर कहीं भी यहाँ रख लो तो भी आ जाएगी, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या h की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो h की वैल्यू इसमें रखते हैं x इक्वल टू h प्लस √3। तो देखिए x बराबर h की वैल्यू कितनी है 10√3 और बट्टे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर। तो 10 मीटर क्या आ गया, ये भी मीटर में थी, ठीक है। तो 10 मीटर क्या आ गया नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई कितनी आ गई 10 मीटर। देखिए इसका चित्र तो आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है। यानी मैं एक फिर से समझा देता हूँ आपको। यानी ये नहर है, नहर के एक किनारे पे एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए टावर के एक दूसरे किनारे पर एक मान लीजिए सी बिंदु है और सी से जब टावर का शिखर का उन्नयन कोण देखा गया तो 60 का है। अब इस सी बिंदु से फिर 20 मीटर दूरी पर एक अन्य और बिंदु है डी, यहाँ से फिर शिखर का उन्नयन कोण देखा गया है वो 30 का है, 30 डिग्री का है। तो नहर की जो चौड़ाई है उसको हमें फाइंड करना है और इसकी ऊंचाई और याद करनी है टावर की ऊंचाई, ठीक है। इतना सा काम करना था। अब देखिए ये वाले दोनों बिंदु जो है नहर के एक ही किनारे पर हैं, चाहे कह सकते हैं नहर का एक किनारा ही है एक ही है, तो दूसरे किनारे की बात हो रही है उसी से मापा गया, ठीक है। ये तो नहर का बीचों बीच हिस्सा होगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी एक भवन है, एक घर कह सकते हैं घर, तो एक घर के शिखर से, ये शिखर है घर मतलब छत से, और किसी जो केबल टावर है ये पूरा केबल टावर है और इसके शिखर का उन्नयन कोण देखा गया वो कितने का 60 का। उन्नयन कोण होता है नजरों को ऊपर उठा करके देखना, यानी यहाँ से देखा गया है ऊपर की ओर, तो ये कोण बन रहा है वो 60 का है, ठीक है। फिर क्या है, फिर क्या कहा गया है और इसके पाद का अवनोन कोण 45 का है। मतलब यहीं से देखा गया इसी बिंदु से खड़े होकर देखा गया नीचे का, यानी आंखों को नीचे देखा जाएगा तो वो कोण बनेगा ये इस तरीके से, ये और ये शेप में। तो ये कोण है 45 45 का, 45 का है, ठीक है अवनोन कोण। तो फिर क्या कहा गया है टावर की ऊंचाई याद कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये पूरा टावर है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ए और सी क्या टावर है। तो ए सी अगर मैंने एच मान लिया, एच दो हिस्सों में हो जाएगा, इसको मान लीजिए एक्स, ठीक है, तो इसको मान लीजिए वाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो एक्स और ये कितना होगा 7 होगा। क्यों 7 मीटर ऊंचा तो भवन है, तो इसके सामने की भुजा ये मान लीजिए एक आयत बन गया है, ठीक है। तो इस आयत की मैं बात करूँ इसको मैंने मिला दिया, ठीक है, और इसके सामने की भुजा 7 ये भी होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैंने इसको बाई माना तो ये भी तो बाई होगा, क्योंकि एक आयत की आमने सामने भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं माना टावर की ऊंचाई
हमने एच मान ली, ठीक है, एच, तो एच किसके बराबर और मान ली हमने, एक्स और प्लस 7 के बराबर होगी। भाई एक्स को जोड़ेंगे और 7 को जोड़ेंगे तभी तो पूरी होगी एच। तो हमने क्या है, एच हमने मान ली इस तरीके से, और एच क्या है, एक्स प्लस 7 के बराबर। अब देखिए यहाँ से, और हमने क्या है, ये क्या है, ये दूरी है, यानी जो टावर से भवन की दूरी, टावर से भवन की दूरी, तो ये कितनी हमने बाई मान ली, ठीक है। तो हमें निकालना फाइनली क्या है, वैसे एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, बाई की तो फिर निकालनी पड़ेगी, और निकले या नहीं नहीं निकले हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो एक्स से मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करना है, रफली पहले बाई की वैल्यू निकालना है, ताकि बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए बी और ई, तीन बन रहे हैं, ए बी ई, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए टेन 60 टेन थीटा लंबवत आधार 10 लगा लेंगे, तो यहाँ से हम क्या रफली बाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर देखिए एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है समकोण त्रिभुज, या तो ये मान लीजिए लंबवत आधार ऐसे ले लीजिए, या फिर सीधा ये वाला ले लीजिए। बात एक ही ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि देखिए ये जेड जैसी शेप बन रही है ना, इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर ये 45 45 का है तो ये भी तो 45 का ही होगा, हमने पहले लिख के रखा है, ठीक है। क्योंकि ये अवनोन कोण है, हमने देखा तो ये 45 का, तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि अवनोन कोण यानी दो समांतर रेखाएं, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो जो कोण बनता है इस ये वाला मान लीजिए 45 का, तो ये भी 45 का ही होगा, ठीक है। तो तिर्यक रेखा काटती है समांतर रेखाओं को, तब ये कोण बनता है, इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण, ये बराबर होते हैं। तो या फिर इस वाले त्रिभुज से कर लीजिए या फिर इस वाले से कर लीजिए, ठीक है, कौन से भी कर लीजिए, एक ही चीज़ है। तो पहले हम ये वाला त्रिभुज करते हैं, ए बी और ई, या फिर उससे अच्छा रहेगा ये वाला लेते हैं त्रिभुज, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ मालूम है, तो हम इसको ही लेते हैं पहले त्रिभुज। या तो आप लीजिए सी डी ई ले लीजिए, या फिर सी बी ई ले लीजिए, कौन सा भी ले लीजिए, ठीक है। तो मैं ये सीधा सा ले लेता हूँ, ये वाला सी डी ई, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज सी डी ई में, तो देखिए टेन थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू 45, या फिर यहाँ से ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। टेन 45, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है, ये है थीटा के सामने भैया लंब, या फिर इस थीटा के सामने भैया ये लंब 7, या फिर आप लीजिए ई डी, या फिर यहाँ पे लिख दें डी ई अपॉन सी डी, या फिर बी सी अपॉन ई भी कह लीजिए, बी ई कह लीजिए। तो हम क्या कौन सी ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये वाली सी डी। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, और डी ई का मान कितना है, 7 है, और सी डी का मान कितना है, सी डी क्या 22, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमको प्राप्त हुई, बाई बराबर आ गया 7, ठीक है। बाई की वैल्यू आ गई, यानी कि जो आपका टावर है, टावर से मीनार की बीच की दूरी कितनी है, 7 आ गई, ठीक है। ये कितनी आ गई, 7। अगर ये 7 है तो ये भी तो 7 ही होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन से में, ए बी ई में, ए बी ई में। अब देखिए यहाँ पर टेन 60 लगा लेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, लंब ये रहेगा एक्स अपॉन आधार बाई, ये बाई की वैल्यू दी है 7, तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इजिक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, एक्स की वैल्यू अभी नहीं मालूम है क्योंकि पता करनी है, और बाई की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी, 7 है, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 7√3। अब ये किसकी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें एक्स की नहीं चाहिए थी, हमें तो क्या चाहिए, टावर की लंबाई, टावर तो पूरा है, तो यहाँ लिखेंगे टावर की लंबाई, टावर की ऊंचाई या लंबाई, ऊंचाई, तो इसको हमने एच ही तो माना था, एच किसके बराबर थी, एक्स प्लस 7 के बराबर थी, एक्स की वैल्यू 7 है, 7√3 प्लस 7, यहाँ से मैं 7 को कॉमन ले लूँगा, क्या करूँगा, 7 को मैं कॉमन ले लूँगा, तो बचेगा 7, यहाँ पर √3 प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है, आप पॉइंट में भी कर सकते हो, तो ये दो आंसर आपके आ जाते, ये आंसर है। ये 7 क्या था, 7 तो हमारी ये डिस्टेंस थी, ये तो निकालनी नहीं थी, लेकिन फिर निकलाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे निकलाई तो अच्छी बात है, हमको ये निकालना था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से। अब देखिए ये क्या लाइट हाउस है, लाइट हाउस, और इसका ये कितनी है, 75 मीटर ऊंची है। कितनी है लंबाई इसकी, 75 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर है। अब यहाँ से इस शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनोन कोण क्रमशः हैं 30 और 45 हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। देखिए लाइट हाउस है, अब यहाँ से दो जहाज हैं, एक ये जहाज है और एक जहाज ये है, ठीक है। एक मान लीजिए इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी, पहला इसलिए मैंने ए कह दिया, ठीक। कुछ भी दे सकते, जरूरी नहीं है। तो इस जहाज के ठीक पीछे एक दूसरा जहाज है, ठीक है। तो यहाँ से अवनोन कोण देखे गए, इसका अवनोन कोण देखा गया है। तो इसका अवनोन कोण कितना देखा गया है, देखिए ये वाला जहाज यहाँ से यहाँ तक ये कोण बन रहा है, तो ये 45 का देखा गया है पहले जहाज का। और दूसरे जहाज का देखा गया है, तो दूसरा जहाज ये है, ठीक है। तो इसका कितना है 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री का कोण है। यानी हम कह सकते हैं जो ज़्यादा एकदम लफी हुई है उसका जो कोण है वो 30 का है, ठीक है। और जो ज़्यादा एकदम खड़ी सी है रेखा वो कितने 45, यानी क्या है ये ज़्यादा, जो ज़्यादा है वो क्या है 45 है। यानी यहाँ से ये पूरी ये इतना पूरा कोण है 45 का, और ये इतना कितने का 30 का। तो अब उन्होंने कोण है। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए एक आयत की शेप में बन रहा है या फिर समांतर रेखा हो उसको तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण से कोण बराबर होते हैं। जैसे ये वाला कोण है, ये जेड जैसी शेप बन रही है, तो ये वाला 30 का होगा, ये वाला इतना है वो 30 का। और ये वाला कोण है, ये दो, ये वाली और ये वाली रेखा है, तो ये भी जेड बना रही है, ये यहाँ से और यहाँ तक ये 45 का कोण है, ठीक है। तो अब ऊपर वाली को हम छोड़ देंगे, इनसे हम कर लेंगे, ठीक है। अब ये कितना है 75 75 है। तो हमारे पास दो त्रिभुज हो गए, एक ये, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला। तो हमने नाम दे दिया ए बी, और इसको मान लीजिए सी, या फिर सी इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए डी। ये बिंदु बन गए हमारे। अब ऊपर से हमें कोई मतलब नहीं है, हम क्या ये दो हमारे पास त्रिभुज बन गए, इनसे कर लेंगे। तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जो दो जहाज हैं इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस हमें ज्ञात करनी है, इसको एक्स कह लीजिए ए बी, ठीक है। ये हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए हमको ये भी तो पता होनी चाहिए पहले, तो इसको मान लीजिए हमने बाई मान लिया, ये भी हमको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। अब देखिए कैसे करते हैं। तो हम पहले इस वाले त्रिभुज को ले लेते हैं, त्रिभुज ए डी सी में, यानी समकोण त्रिभुज, और दूरी तो हमने मान ली दो जहाज़ों के बीच की दूरी एक्स, यहाँ लिख देते हैं दो जहाज़ों, माना दो जहाज़ों के बीच की दूरी इक्वल टू एक्स। और ये भी दूरी को आप बता दीजिए, ये क्या है, ये पहले जहाज, और ये क्या है लाइट हाउस। लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी, लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी, ये हमने बाई मान ली, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, ए सी डी में, ए डी सी में, ए डी सी में। अब इसमें लगा दीजिए tan 45, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसके सामने भैया ये लंब होगी, यानी tan 45 लिख लीजिए, tan 45, और ये कितना 75 लिख लीजिए, या फिर सी डी लिख लीजिए, पहले सी डी या डी सी अपॉन में बाई, यानी कि ए डी। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 75 अपॉन ए डी की वैल्यू है बाई। तो बाई बराबर यहाँ से कितना प्राप्त हुआ 75, यानी कि 75, बाई की वैल्यू आ गई। यानी लाइट हाउस से पहले जहाज की दूरी कितनी आ गई 75 मीटर। लेकिन हमें तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी चाहिए आपस में। तो हम क्या करेंगे, अब की बार त्रिभुज दूसरा लेते हैं, कौन सा त्रिभुज बी डी सी में या बी सी डी में, त्रिभुज बी डी सी में। तो इसमें लगा दीजिए tan कितना, tan 30, tan 30 इक्वल टू tan थीटा होता है लंब बटे आधार, इसके सामने की भैया लंब ये होगी, यानी कि सी डी। आधार कितना रहेगा, आधा रहेगा बी डी पूरा, यानी कि बी डी।
अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 75 बट्टे, अब इसको दो टुकड़ों में BD क्या, दो टुकड़ों में BD है AB प्लस AD की, तो इस यानी कि हम x प्लस वाई लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो 1/, ये कैंची का गुणा करेंगे तो x प्लस वाई ऊपर पहुंच जाएगा, x प्लस वाई और बराबर 75√3। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू को पुट कर देता हूँ। ये समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट से इस वैल्यू को, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड में रख दो। ठीक है, तो हम फर्स्ट से सेकंड में रख देंगे, तो किसकी वैल्यू, जहाँ पर y है वहाँ पर रख देंगे, y की जगह 75 रख दीजिए, इक्वल टू 75 प्लस 75√3, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, तो x इक्वल टू यहाँ से 75 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इतने मीटर, दो जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी आ गई, 75 इंटू √3 माइनस 1, यानी ब्रैकेट के अंदर है ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसे करते हैं, देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पहले समझते हैं अच्छे से। देखिए, ये तो लड़की की लंबाई, ये कोई लड़की है, इसकी लंबाई 1.2 मीटर है। अब देखिए, जो गुब्बारा है वो उड़ रहा है, यानी ज़मीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यानी इसकी भी ऊंचाई कितनी होगी, यही होगी 88.2 मीटर। लेकिन लड़की की लंबाई कितनी, 1.2 मीटर है, वो जमीन से नापा गया है, तो लड़की की भी कुछ लंबाई होगी, तो उस लंबाई को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो लड़की की लंबाई कितनी है, 88, देखिए 88.2 ऊंचाई पर तो क्या है, गुब्बारा उड़ रहा है, इसमें से लड़की की लंबाई को घटा देंगे, तो 1.2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 87 मीटर। तो 87 मीटर कितनी दूरी ऊंचाई होगी, 87 मीटर होगी। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको देखिए 87 मीटर हो गई आपकी, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सब यहाँ तक, ये सी पॉइंट तक, यहाँ तक। ठीक है, और ये भी होगी आपकी 87, कितनी होगी, 87 मीटर। क्यों 87 हुई, क्योंकि हमने 88.2 में से कितने लड़की की लंबाई थी 1.2 को घटा दिया, तो 87 मीटर आ गई। कहाँ से आ गई, इसकी आँखों से, क्योंकि उन्नयन कोण हमने आँखों से कंपेयर कराई जाए, तो यहाँ से। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पहले यहाँ से इस लड़की ने देखा इस गुब्बारे का उन्नयन कोण हवा में उड़ रहा है, तब कितने का था, तब जो उन्नयन कोण था उसका ये वाला देखिए, ये 60 का था। अब 60 पे से ये, अब गुब्बारा आंखों से दूर जाएगा, आंखों से जब दूर जाएगा, जब आंखों से ये दूर जाएगा, तो यहाँ से लेकर के अब गुब्बारा यहाँ पहुँच गया, ऊंचाई तो उतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो गुब्बारे की ये यहाँ से देखेंगे तो जो उन्नयन कोण है वो घट जाएगा, वो कितने का हो, 30 का हो जाएगा। अब बार कोण कितने का बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया, लेकिन ऊंचाई तो वो 87, ये भी 87 रहेगी। पहले तो 82.2 तो कंप्लीट थी, यानी जमीन से थी। ठीक है, तो पूछा क्या है कि इस अंतराल में, यानी जो अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो गुब्बारा पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक चला, यानी सी से डी तक चला, ये आपको निकालनी है ये। ठीक है, तो ये इसको मान लीजिए, इसको मैं मान लेता हूँ x, आपको x निकालनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मान लिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से हटा करके, यानी लड़की की लंबाई को हम काट देंगे, तो कुल लंबाई हो जाएगी, यानी कि जो लंबाई होगी कितनी होगी, ये लंबाई, यानी कि आप सी डी सी ए कह सकते हो या फिर डी ई कह सकते हो, उसकी वो कितनी होगी, वो होगी 88.2 थी ना, 88.2, उसमें से घटा दें 1.2, तो कितने बचे, 87 मीटर।
अब इसके बाद हमें करना क्या, अब हम त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज पहले ले लेते हैं ए बी सी में, ठीक है। अब इसको भी चाहो तो बाई मान सकते हो तुम, ठीक है। यानी समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में, ठीक है। इसको मैं बाई मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक की दूरी बाई मान लिया, ठीक है। ए बी सी में तो 10, ये वाला एंगल है 60, 10 60 बराबर 87 बट्टे में ये ले हो जाए बी सी के मान कितना है बाई। तो यहाँ से 10 60 की वैल्यू कितनी है, √3 बराबर 87 बट्टे बाई। तो यहाँ से मैं बाई की वैल्यू पता कर लेता हूँ, बाई की वैल्यू आ गई 87 बट्टे √3, ठीक है। बाद में परमीकरण कर दें या फिर पहले कर लीजिए। अब देखिए, अब त्रिभुज अगला लेते हैं, त्रिभुज बड़ा वाला बी डी ई में, त्रिभुज बी डी ई में 10 कौन सा लेंगे, 30 डिग्री, ये वाला कोण, तो ये 30 डिग्री। 10 30 इक्वल टू 10 थीटा लंब बटे आधार, लंब है इसका ये ई डी कितनी 87, तो 87 बट्टे ई डी है। इसके बाद एक्स, ये सी डी क्या एक्स है। अब देखिए 10 30 की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पर 10 30 87 बट्टे में क्या होगा, 87 बट्टे ये पूरा होगा, यानी कि बी डी, तो बी डी क्या एक्स प्लस वाई को मिलाकर बनी है, यानी कि एक्स प्लस वाई। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू है 1/√3 बराबर 87 बट्टे एक्स प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर एक्स प्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक्स प्लस वाई बराबर 87√3, ठीक है। तो यहाँ से हमको बाई की वैल्यू, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड मान लीजिए। तो सेकंड में फर्स्ट से वैल्यू हम रख देंगे, इसमें से इसमें रखेंगे बाई की वैल्यू। तो समीकरण फर्स्ट से सेकंड में वैल्यू, तो एक्स प्लस बाई की वैल्यू कितनी है 87/√3 बराबर 87√3। अब देखिए x इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 87√3 माइनस 87/√3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करें, भिन्न करेंगे यहाँ से। अब मैं ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए भिन्न करेंगे, इसके नीचे 1 मान लीजिए। तो x इक्वल टू हमको प्राप्त होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 87 और √3 इंटू √3 करेंगे तो इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 87 और बट्टे में कितना प्राप्त होगा, √3, कितना प्राप्त होगा, √3। अब देखिए x इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 87 को कॉमन ले लूँगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 3 माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 बचेगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू, इसको क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो 2 हो जाएंगे, यानी 87 गुणा 2 बट्टे में √3, कितना आ गया, √3। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू परमीकरण कर दो इस कार का। तो देखिए 87 गुणा 2 कर लीजिए, या फिर कट जाएगा, उस बाद में देखेंगे। तो इसको 87 इंटू 2 रहने दीजिए, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर √3, ठीक है, √3। यानी नीचे क्या परमीकरण किया तो √3 गुणा √3 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराएं तो अंडर हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए x इक्वल टू, अब देखिए 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो 3 दून 6, 2 बचा 3 में 27, और गुणा 2 और इंटू √3, बट्टे में कितना 3 तो कट गया, 3 से 87 काट दे 29 बार कटेगा। अब देखिए गुणा कर दिए, 29 दून 58, तो 58√3, 58√3 क्या आ गया, इतने मीटर आ गई। क्या इन दोनों के बीच की दूरी, ये गुब्बारा था पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, उनके बीच की दूरी कितनी, 58 मीटर। यानी माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये है 58√3 मीटर। इतनी दूरी उसने तय कर ली, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। एक समान चाल से जाती है, ये कार है तो जाती होगी, ठीक है, जाती है। और 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 हो गया है। एक समान चाल से जाती है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 30 हो गया, यानी अवनमन कोण 30 कितना था, पहले 30 था, 30 से 60 हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। यानी इस बिंदु से अभी मीनार तक जो कार जाएगी वह समय हमें ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से समझिए, पहले ये कोई मीनार है, ठीक है, और मीनार से जब एक कार का अवनमन कोण देखा गया, ये कार मान लीजिए यहाँ पे थी, अब तब कार आ रही थी, तब कार मीनार की तरफ आ रही थी, तब इसका अवनमन कोण देखा गया, ये वाला कोण, ये वाला, तो ये कितने था, 30 था। ये जेड शेप में बन रही है तो ये वाला कह सकते हो, या फिर ये कोण कितने का, 30 था। अवनमन कोण है तो ऊपर से बनाया जाता है, इसलिए हम नीचे बना लेते ताकि हमारा त्रिभुज सीधा बन जाए। तो ये वाला कोण कितने का, 30 का, यानी ये अवनमन कोण 30 का था। फिर क्या होता, कुछ समय बाद यानी 6 सेकंड बाद कार यहाँ पे आ गई, डी बिंदु से सी बिंदु पर आ गई। अब देखिए व्यक्ति यहीं खड़ा है, तो यहाँ से उसने अवनमन फिर से देखा अवनमन कोण, तो उसका 60 डिग्री का हो गया। अवनमन कोण कितने का हो गया, 60 का हो गया। अब देखिए यहाँ पे 60 का हो चुका है, तो यहाँ से ये वाला देखिए अवनमन कोण ये पूरा 60 है, तो ये जेड शेप में बन रही है, ये समांतर रेखा होगी दोनों। अब इसके बीच में तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण कहलाएगा ये एकांतर अंतःकोण, तो ये होगा इतना, ये होगा, ठीक है, जेड जैसी शेप में बने वो, तो यह एकांतर अंतःकोण 60 का, ये भी 60 का होगा, ठीक। अब देखिए जो कार है, कार तो यह सी से बी तक आने में कितना समय लेगी ये हमको ज्ञात करना है। तो हमने ये क्या कर लिया, एक्स मान लिया, यानी सी से बी तक आएगी तो वो एक्स समय लेगी। और जो मीनार है उसकी हाइट भी नहीं मालूम, उसकी हाइट को हमने एच मान लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा C से B तक आने में कार द्वारा लगा समय, यानी मीनार तक पहुंचने में कार को लगा समय बराबर x सेकंड, क्योंकि यहाँ पर सेकंड मात्रक यूज हो रहा है तो हम सेकंड में निकाल आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज छोटा ही ले लेते हैं, ए बी सी में, कौन सा भी ले सकते हो, पहले इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में, और कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 10, एंगल 60 है तो हम 60 ला दें, 10 60 बराबर, यानी 10 60 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, यानी कि ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर ए बी का मान कितना, एच, और बी सी का मान कितना है, एक्स। तो यहाँ से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो चाहे एच की निकाल लो। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एच की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एच इक्वल टू हो जाएगा √3x, या फिर x√3 कह सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ गया, h आ गया, h मतलब इतनी मीटर की मीनार हो गई। अभी रियल में नहीं आई था, मैं तो निकालना वैसे हकीकत में क्या x निकालना, x क्या ये समय है। अब देखिए त्रिभुज दूसरा लगा लिए, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज कौन से वाले में, बड़े वाले में, ए बी डी में, ए बी डी में। तो इसमें लगा दीजिए 10। अब एंगल कौन सा बड़े वाले का, बड़े वाले ये वाला, इसका एंगल है 30। तो 10 30 इक्वल टू 10 थीटा लंब बटे आधार, इसके सामने भैया हुई लंब, ये लंब हो गया ए बी, आधार क्या रहेगा, ये लंब है तो ये नीचे वाली आधार रहेगी, आधार है बी डी। अब देखिए 10 30 की वैल्यू हम रखते हैं, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू, अब देखिए ए बी का मान कितना, ए बी का मान है एच, एच की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो आप, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन।
और बट्टे में देखिए यहाँ पर बी डी क्या दो हिस्सों में है, एक बी सी प्लस सी डी। तो बी सी की वैल्यू है एक्स प्लस, और ये कितना 6 सेकंड ये दिया हुआ है, सी डी कितना 6 सेकंड, तो 6 दिया हुआ है तो हम 6 लिख देंगे, ठीक है। तो 1 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स प्लस 6 इजकल टू √3h। h की वैल्यू हमें मालूम है, h की वैल्यू है √3x, तो x प्लस 6 इजकल टू √3 इंटू एच की वैल्यू है √3x, तो x प्लस 6 इजकल टू √3 इंटू √3 कितना होगा, ये हो जाएगा 3 और x, ठीक है। अब मैं x को इधर ले जाऊंगा तो ये हमारे पास प्राप्त होगी 6 इजकल टू 3x माइनस एक्स, तो x तो 3x में से x आएगा तो 2x इजकल टू 6, 2 को डिवाइड में भेज देंगे तो x इजकल टू 6/2, तो x इजकल टू कितना आ गया, x इजकल टू आ गया 2 3 जा 6, तो 3 यानी 3 सेकेंड। तो कार को सी बिंदु से बी तक पहुंचने यानी मीनार तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा, यानी कार को मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब कोई नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे, ठीक है।